अपेरेंटली कुछ काम करने में मुश्किल लगते हैं और समटाइम्स तो हमें पता भी नहीं होता और किसी और पर्पस के लिए यूज़ होने वाले टूल को हम अपनी सो कॉल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूज़ करके इस प्रॉब्लम का आसान हल निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी अक्ल और समझ चाहिए। एंड आज की रेसिपी देखने के लिए वीडियो का फुल वॉच तो बनता ही है। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इन टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अचार के बिना दाल चावल पराठा और बहुत सारे खाने इनकम्प्लीट से लगते हैं, है ना। पर सम टाइम्स यूज़ में रहने की वजह से या फिर अगर हम घर में ख़ुद तैयार करें तो इसके अंदर डलने वाला सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से फंगस लगकर अचार ख़राब होने का डर होता है। तो बस यही कोशिश करें कि टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें और ऊपर की लेयर से कम 1 इंच तक ऑयल की लेयर होनी चाहिए। अब ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम हो गया, तो मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल लिया और ये 1 इंच लेयर जो है ना इसके अचार से ऊपर नज़र आ रही है। अब पूरा अचार इसके अंदर डिप रहेगा और कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा और हम बिल्कुल इसको एयर टाइट करके रखेंगे तो काफ़ी देर तक चलेगा। इसी तरह ही ना हमारे ये जो हर्ब्स के होते हैं ना बॉटल्स, ये थाइम वगैरह, बेसल, ऑरिगेनो, इनकी बॉटल्स बहुत यूज़फुल होती हैं। जब ये ख़त्म हो जाएँ तो हम इनको और बहुत सारी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से फ़ाइन इसके होल्स होते हैं और एक तरफ से थोड़ा बड़ा होल होता है, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक बॉटल खाली हुई थी तो मैंने इसको ना नमकदानी के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इस तरफ से अगर मुझे नमक चाहिए होगा ज़्यादा क्वांटिटी में तो अब ये मैं खोल के तो नमक यूज़ कर लूँगी। इसी तरह से ना आजकल चाट मसाला आपको पता है ज़्यादा यूज़ में है, चाट में बन रहा है, अफ्तारी की बहुत सारी चीज़ों में बन रहा होता है। तो बजाय इसके कि इस तरह स्पून से मैं इसको निकालूं तो समटाइम्स ज़्यादा या कम निकल आता है। तो मैंने इसकी एक और बॉटल खाली हुई थी थाइम की, तो उसके अंदर मैंने इसको डाल लिया। अब इससे ये होगा कि इसका ये जो होल्स वाला पार्ट है ना, इसके अंदर से इजीली मुझे जितना भी चाहिए होगा स्प्रिंकल करना होगा तो मैं बारीक होल से इसको निकालूंगी, और अगर वैसे मुझे डालना होगा तो मैं बड़ा होल यूज़ कर लूँगी। अब ये कई हमारे किचन में यूज़ होने वाले लिड्स जो होते हैं ना बाउल्स के, उनके इस तरह के ग्रूव्स बने होते हैं जिनको सफाई करना हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि थोड़े डीप होते हैं। तो हमारा हाथ या हमारा स्क्रबर या स्पॉन्ज नहीं जा रहा होता वहाँ तक। जैसे ये देखें अचार की ही बॉटल है, इसका ये अंदर का जो एज है ना इतना डीप है ना कि इसके अंदर ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गंदा है। तो इसको साफ़ करना हो तो हम इसके लिए ये टूथब्रश जो भी हमारा किचन के लिए हमने डेजिग्नेटेड रखा हुआ है ना, उसको ले लेंगे, उसके ऊपर हम सोप बार लगा लेंगे और इसके साथ इसको हम साफ़ करना शुरू करेंगे। अब इसके भी जो ब्रिसल्स होते हैं ना काफ़ी अंदर तक उनकी पहुंच होती है, तो अगर तो इस तरह के लिड्स हैं ना आपके बाउल्स के कवर्स के, तो ईज़िली इनके साथ ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता जब इससे भी ज़्यादा डीप हमारे ग्रूव्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको अचार की बोतल का ढक्कन दिखाया है, तो उसके जो साइड के एजेस थे ना ज़्यादा डीप थे, तो ब्रश वर्क नहीं कर रहा था। अब ये देखें मैंने इसके अंदर ब्रश चलाया भी है लेकिन एंड तक नहीं जा रहा, जिसकी वजह से इसकी सफाई अच्छे से नहीं हो रही। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आसान सा हल है, हमारे किचन में ही मौजूद है। हमारा जो ब्रश है ना वो यूज़ नहीं करेंगे, हम इस तरह का जो यूज्ड होगा ना हमारा ग्रीन स्क्रबर वो, और नाइफ़ ले लेंगे। यूज्ड इसलिए कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम नया लेंगे तो ज़रा हार्ड होता है, तो उसको घुमाना ज़रा मुश्किल होता है। तो बस सोप बार इसके ऊपर लगाया और नाइफ़ की एज से ना मैंने इसको इसके अंदर अच्छे से सफाई इसकी कर ली, तो एंड तक ये पहुँच गया और बिल्कुल अच्छे से ये हमारा साफ़ हो गया। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो खाली हाथ से या इवन टूथब्रश से भी ये सफाई मुमकिन नहीं हो रही थी और यहाँ पर जर्म्स एक्यूमुलेट हो जाने थे और फिर हमारा फूड जो है वो अनहाइजीनिक हो जाता है। अब ये देख सकते हैं आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो किचन में मौजूद दोनों चीज़ें थी, पर्पस तो किसी और के लिए बनी थी, लेकिन हमने इसको इस तरह से यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह आजकल ऑरेंजेस बस जाने ही वाले हैं, लेकिन हमारी ये चाट वगैरह में, जूस वगैरह में अभी तक ये यूज़ हो रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास सिट्रस अवेलेबल नहीं होता। मैं आपके साथ एक ऑलरेडी पहले आइडिया शेयर कर चुकी हूँ, ये एक और था, मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये हमारा जो विस्क होता है ना, इस विस्क को अगर हम इसके अंदर गोल गोल इस तरह से घुमाएं ना तो इसका पल्प इजीली निकल आता है। अब ये एज अ जूस तो यूज़ नहीं इतना होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि ये बिल्कुल होल पल्प निकल आता है और इसके सीड्स भी निकल आते हैं, और अगर हम इसको स्टेन करेंगे तो जूस बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। हाँ, इस पल्प को ना हम चाट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कि डिपेंड करते हैं हम इसके जो बीज है ना खुद निकाल के रिमूव कर लें और इस तरह से इसका पल्प हमें मिल जाएगा और उसको हम यूज़ करेंगे अपनी चाट के अंदर, तो चाट का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अगर हम इसको एज अ जूस यूज़ करेंगे तो फिर हम स्टेन करेंगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगी, इसलिए जूस के लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये।
अब आ जाती है आज की रेसिपी की बारी। तो रेसिपी के लिए आज हम बनाने वाले हैं ट्विस्टर मैक्रोनी, जिसके लिए इस तरह की ये थ्रेड लाइक मैंने चिकन ब्रेस्ट फिले जो थे उनकी इस तरह से कटिंग कर ली है, लंबे लंबे काट के। तो उसके बाद ऑयल ले लिया कढ़ाई में, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी सी डाल के उसको टॉस कर लिया लाइट सा ब्राउन। जब ये हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने वो जो चिकन अभी काटा है उसको डाल दिया, अच्छे से इसको पका लिया ताकि इसका जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। मीनवाइल इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाल दी, चिली सॉस डाल दी है और थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है मैंने। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके ना फिर इसके अंदर नमक, काली मिर्च और जो भी आप डालना चाहें, इसके अलावा भी अगर आप डालना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल इसको सिंपल रखती हूँ, यही इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। नमक, काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने घुमा लिया, भून लिया और उसके बाद ना एक मैं चिकन क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, उसके साथ भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, मीनवाइल मैंने मैक्रोनी बॉयल कर ली हुई थी, क्योंकि उसको भी पानी और पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। और सब्जियाँ इस तरह से मैंने श्रेड कर ली हुई थी, गाजर भी, कैप्सिकम और ये बंद गोभी, इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। पहले गाजर डालती हूँ क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी सख्त होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, इसलिए पहले इसको डाल के थोड़ा सा मैंने अच्छे से पका लिया। और उसके बाद फिर ना उसके अंदर मैंने कैप्सिकम और ये हमारी बंद गोभी है इसको ऐड कर दूँगी। अब इनको स्टेप्स में ऐड करेंगे ना तो इनका क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं होता, सबको एक साथ डाल देंगे तो फिर ये क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैक्रोनी जो मैंने बॉयल कर ली थी वो मैंने डाल ली, उसको ठंडा पानी ज़रूर डालना है आपने ताकि ये जो है बिल्कुल चिपके ना। ठंडा पानी स्टेन कर लें और स्टेन करके मैक्रोनी इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल अलग अलग रहेगी और चिपकेगी नहीं एक दूसरे के साथ। एंड पर ना इसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियंस डाल दिए, ये बिल्कुल एंड का काम होता है। आप चाहें तो स्प्रिंग अनियंस इस तरह से डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्क्वायर शेप में बारीक वो प्याज काट के ना स्क्वायर शेप में, तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही यमी लुक आती है इसकी। और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो भी अफ्तारी हो ना डेली बेसिस पर कोई नई आइटम रख दूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों में अट्रैक्शन रहे अपनी अफ्तारी की टेबल की और वो अच्छे से रोज़ा अपना अफ्तार करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब्दुल्ला ज़मीर लाहौर, माहा आमिर लाहौर, रूसी लखनऊ, जैनी, एनी एंड सना आरिफ, ये थे आज की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। न्यू व्यूअर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप अपने कम्युनिटी टैब पर चाहते हैं अपने कमेंट को देखना तो जल्दी से लाइक शेयर करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।